और इतने सारे लोग कह रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, किसी को नहीं डर लग रहा सलमान खान से। मेरे लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन यही है। अब मेरे पॉडकास्ट के इतने पॉपुलर होने से अगर यूट्यूब से आप कुछ पैसे कमा लें, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान आपका भला करे, आप खूब कमाइए। मैं चाहता हूं और व्यूअरशिप मिले मेरे पॉडकास्ट को, आप खूब कमाएं और मुझे खूब सारे फैंस मिलें जो मेरी बात बिलीव करें। सच तो यह है कि इस पॉडकास्ट का टॉपिक भी एक सुपरस्टार था। फिल्म भी सुपरस्टार से ही हिट होती है, तो वो स्टार वैल्यू। नहीं 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 नहीं, फिर आप देखिए, फिर आपने स्टार स्ट्रक बातें करी खुशबू जी। लोग पॉडकास्ट का कहेंगे, टॉपिक लोगों का ये टॉपिक सुपरस्टार नहीं है। इस पॉडकास्ट का में जो मेरे व्यूज हैं, जो स्टार्कली डिफरेंट व्यूज हैं उस सो कॉल्ड सुपरस्टार के बारे में, वो कंटेंट है। हाँ, यही तो लड़ाई फिल्म इंडस्ट्री लड़ रही है कि एक्टर से फिल्म चलती है या कंटेंट से। दो चीजें होती हैं भाई। सलमान खान के अपने इंटरव्यूज पे इतने व्यूज नहीं आते जितने मेरे इंटरव्यू पे आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे कि सलमान खान का थोबड़ा है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि सलमान खान इंसान क्या है मेरे जरिए, और लोग मेरी बातों पे विश्वास कर रहे हैं। तो कंटेंट की वजह से चल रहे हैं, समझे। ये सिर्फ नाम लेने से कि ओ सलमान का नाम जोड़ दिया तो चल गया, तो आप जोड़ के देख लीजिए अगले ये इंटरव्यू में। सलमान के फैंस ने यही कहा है। अरे पर आप तो आए दिन किसी ना किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेती हैं। ऑफ आप तो कोर्स, कईयों से सलमान के बारे में सवाल सवाल पूछती होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि कई बार जब एक कोई कम पॉपुलर या सेमी पॉपुलर एक्टर के बारे में बात होगी, वो बात इतने ऊपर तक नहीं जाती है, बट अगर कोई बड़ा नाम है तो डेफिनेटली उसका असर सलमान के होता है। बारे में बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, उनके चेले चमचे करते हैं, उनको इतने व्यूज क्यों नहीं मिलते। वो तो अच्छी बातें हैं। मैं तो सलमान को सिरे से ना बुरा भला कह रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ, भला नहीं। हाँ, मैं तो सलमान के सारे कुकर्म को उजागर कर रहा हूँ। मैं तो सलमान पे लांछन लगा रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ। तो मेरे इंटरव्यूज क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? जाहिर सी बात है, सलमान से नफरत करने वाले ज्यादा हैं इस देश में, उससे चिढ़ने वाले ज्यादा हैं, और उसको प्यार करने वाले बड़े कम हैं। तो वो काहे का सुपरस्टार है? खुद बोल देने से कि मैं सुपरस्टार हूँ, शाहरुख खान बोल देते हैं आई एम द लास्ट सुपरस्टार। मतलब अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, इसको कहते हैं, हमारे यहाँ मुहावरा है, अपने मुंह में या मिट्ठू बनना है, जो चाहे बोल ले। पर ट्रैक्शन कहाँ से आता है, बात चिपकती कहाँ है? जब मैं बोलता हूँ कि सलमान ये रावण से भी ज्यादा घमंडी है। अब लोगों को सच लग रहा है, हाँ ये बात तो सही कह रहा है, घमंड तो है इसमें, रावण से ज्यादा घमंडी तो है। जब मैं बोलता हूँ अब इसकी लंका जलेगी, तब लोगों को अच्छा लगता है, सच लगता है। सलमान तो कब से अपनी तारीफ कर रहा है, 35 साल से खुद की तारीफ किए जा रहा है, तो अब कौन सुनता है? अनुराग कश्यप भी अपने इंटरव्यूज में स्टार्स के लिए यही बातें करते हैं। रीजन क्या है? मतलब क्योंकि जब एज एन ऑडियंस हम जब फिल्म में देखते हैं तो हम स्टार्स को देखते हैं, उन्हीं को देखकर इंस्पायर होते हैं, उनकी बॉडी या जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो कुछ अपनी फिल्म में दिखाते हैं। तो वो तो फिल्म का ढांचा ही ऐसा है कि एक स्टार आके फिल्म को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑडियंस ऑब्वियसली उन्हीं से स्टक होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम स्टार बदल देंगे, मैं स्टार बदल के किसी और के थ्रू अपनी कहानी बोलूं, कहानी तो वही होगी। मतलब ये ना, आप कह रही हैं मुर्गी पहले आई या अंडा। अब किसको मालूम मुर्गी पहले आई या अंडा? वो तो जब अगला कुछ आएगा तब पता चलेगा। तो अब एक कहानी है, मैं आपके साथ बना दूं और वो सुपर हिट हो जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने बहुत कुछ कर दिया उसमें। आप तो वही करेंगी जो मैं बोलूँगा आपको एज अ डायरेक्टर। पर हिट हो जाने के बाद आप सारा श्रेय खा जाएंगी, मेरा नाम भी नहीं लेंगी, तो मुझे तकलीफ तो होगी ना। तो एक्टर्स के साथ यही शिकायत है सारे फिल्म मेकर्स की, कि जब फिल्में चल जाती हैं, जब फिल्में सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो एक्टर्स सारा श्रेय उसका खा जाते हैं और किसी को एक्नॉलेज भी नहीं करते। और जब फिल्में नहीं चलती और कोई डायरेक्टर आके, तो डायरेक्टर पे डाल देते हैं, फिर डायरेक्टर आके बोलता है कि यार अब ये 8 बजे आते थे सेट पे, अगर पहले आ जाते तो मैं शायद कुछ बेहतर कर लेता, इनकी वजह से बच्चे थक जाते थे हमारे। तो ये अपने दूसरे शो पे जाके डायरेक्टर को बदनाम करते हैं कि भाई अगली फिल्म में 7 बजे आया था बंदा, क्या उखाड़ लिया। पता नहीं,
ये एक्टर्स की नीयत बहुत गंदी है। ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स बड़े गंदे लोग हैं और निम्न दर्जे के लोग हैं और बहुत सेल्फिश कौम है, दोगली कौम है। इनका मुखौटा उतारना बहुत ज़रूरी है और अब इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि इनके खुद के बच्चे बड़े हो रहे हैं और इनके साथ कोई भी टैलेंटेड डायरेक्टर, कोई भी टैलेंटेड राइटर काम करने को तैयार नहीं है। ये कितने भी पैसे फेंक लें। हाँ, क्योंकि ये इज्जत नहीं देते किसी को। और बस यही है कि सबको अपना घर चलाना है तो कोई इनके बारे में बुरा नहीं बोलता। मेरा घर अपने आप चल रहा है दूसरे कामों से। हाँ, फिल्मों से नहीं, दूसरे कामों से मेरा घर चल रहा है, तो आगे मैं इनके नाम लेके बता रहा हूँ। ये सारे गंदे लोग हैं और सेल्फिश लोग हैं। हाँ, बहुत सेल्फिश हैं। बहुत सारे एक्टर्स को अय्याशी करने की आदत होती है, बहुत सारे एक्टर्स ड्रग्स लेते हैं, बहुत सारे एक्टर्स लड़कीबाजी करते हैं। बॉलीवुड तो भेड़ियों का गढ़ है। उसने कभी कास्टिंग काउच में कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो और उससे कॉम्प्रोमाइज करा करा के उसको पेशेवर कॉम्प्रोमाइजर बना देते